तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे। ये लेक्चर नहीं होगा, ये चैप्टर नंबर 1 होगा। लेक्चर ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट रिवीजन है। बस ये 17 फरवरी से पहले तक पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। साइंस का पूरा रिवीजन हो जाएगा, जिसमें भी हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं। तो चलिए इसका आगे का ये सब देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा इसमें। ये पूरा खत्म हो जाएगा तो हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं कि उसमें टोटल पढ़ा दिए थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, ये सभी पढ़ा दिए थे। यहाँ दर्पण से पढ़ना था, तो पहला पढ़ना इसमें देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। सबको पता है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण का मतलब होता है कि एक गोला है, उसको अगर हम लोग बीच से काट दिए आधा आधा भाग में, तो इसमें दो दर्पण बन जाता है। दो टुकड़ा होगा, जैसे एक इधर का टुकड़ा होगा और एक इधर साइड का टुकड़ा होगा। तो इधर अगर हम इसको बाहर की ओर से रस्तित कर दे या पेंट कर दे, तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। क्या बन जाता है? अवतल दर्पण। और इसी को हम लोग अंदर से पेंट कर दे तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। तो अगर परिभाषा पूछेगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण में बताएंगे कि वैसा दर्पण जिसका बाहरी ओर पेंट या रस्तित किया हो और अंदर का भाग प्रवर्तक हो। ये अंदर का है तो ये सब क्या है? प्रवर्तक है। उसे उस दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। अगर वही उत्तल दर्पण के बारे में पूछेगा तो हम लोग कहेंगे कि वैसा दर्पण जिसका बाहर की ओर प्रवर्तक हो लेकिन अंदरी भाग क्या हो? रस्तित या पेंट किया हो, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, इसी से क्या होता है कि हम लोग एक लाइन खींचते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया कि एक ये लाइन है और एक इधर लाइन है। जैसे कि अगर ये बाहर की ओर पेंट है तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। ये अंदर की ओर है तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये देखिए, ये दोनों एक ही मुख अक्ष जो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? मुख अक्ष। इसमें भी ये हो जाएगा मुख अक्ष। इसके जो सेंटर होता है, जो गोलीय दर्पण का जो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वक्रता केंद्र क्या है, मुख अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ये सब चीजें बताते हैं। ये डिवीजन है तो बस हम लोग इसमें इसका परिभाषा लिखेंगे नहीं, बस रिवाइज करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं कि ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव उसको बोलते हैं जो कि जो लेंस होता है, सॉरी, जो दर्पण होता है उसके बीचों बीच में होता है। बीचों का दर्पण का जो बीच का बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं क्या? तो मुख ध्रुव बोलते हैं। मुख ध्रुव समझ आ गया। और कुछ क्वेश्चन आएगा कि मुख अक्ष क्या होगा, तो हम बताएंगे कि मुख ध्रुव और वक्रता केंद्र से होते हुए एक जो लाइन खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। और पूछेगा कि वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं सॉरी, वक्रता केंद्र वो होता है कि जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोला है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो ध्रुव पढ़ लिए हम लोग, मुख अक्ष जान लिए क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी में जानेंगे कि आर क्या होता है। आर मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जानेंगे क्या होता है। और फिर छोटा एफ एक होता है और एक बड़ा एफ होता है। ये छोटा एफ है, ये बड़ा। छोटा एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी, और बड़ा को बोलते हैं फोकस बोलते हैं। ये दोनों का फोकस अलग अलग होता है। जैसे कि अलग अलग कहने का मतलब अलग अलग फोकस नहीं, किसी में प्लस होता है किसी में माइनस होता है, ये अलग होता है। जैसे अवतल दर्पण है तो इसका फोकस प्लस होगा कि माइनस होगा, उसी तरह से उत्तल दर्पण है, इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, ये सब बताया जाएगा। और ये इतना बढ़िया से होगा कि आपको कभी आप लोग भूलेंगे नहीं कि किसमें प्लस होता है किसमें माइनस होता है। बस चलिए देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। जैसे ये एक गोला है, अगर हम इसको काट दिए, यहाँ से काट दिए यहाँ से काट दिए, तो दो बन जा रहा है, दर्पण बन जा रहा है। तो हम लोग बस अवतल दर्पण को देखते हैं। तो अवतल दर्पण ये है, इसको हम क्या कर देंगे? बाहर से पेंट कर देंगे, तो ये बन गया अवतल दर्पण। इसे एक लाइन हम लोग खींचेंगे, तो क्या होता है, इस लाइन से खींचेंगे बराबर दूरी पर लेंगे। ये छोटा एफ लेंगे, ये बड़ा एफ लेंगे। इसको इन दोनों के जो ये मुख अक्ष बी हो गया, ये हो गया आपका सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो एफ और पी के जो बीच की दूरी होगा उसको बोलेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो जितना ये होता है उतना भी यही होता है। तो फोकस हो गया फोकस दूरी छोटा एफ। ठीक है, और फिर अब त्रिज्या क्या बोलेंगे? तो वक्रता त्रिज्या। तो ये हो गया सी और पी हो गया, यहाँ से यहाँ के जो बीच की दूरी होता है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। मतलब बोलेंगे सी और पी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। यहाँ सी पी कहने का मतलब कि सी मतलब वक्रता त्रिज्या हो गया, सॉरी वक्रता केंद्र हो गया, और पी मतलब मुख्य अक्ष मुख्य ध्रुव हो गया। तो बताएंगे वक्रता त्रिज्या और मुख्य ध्रुव के बीच के जो दूरी होता है उसे ही बोलते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या।
बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब बड़ा आर। चलिए समझ आ रहा है? ये जितना ये होता है इतना, मतलब अगर ये एफ है, ये एफ है, तो ये भी कितना होता है एफ, और ये यहाँ से यहाँ क्या होता है आर होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि आर बराबर जो होता है एफ और प्लस एफ मिलकर 2f होता है। तो ये फॉर्मूला भी आता है कि आर बराबर क्या होता है, तो 2f आता है। लेकिन वही क्वेश्चन ये आता है कि एफ बराबर क्या होता है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आर बटा में 2। ये फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ गोलीय दर्पण में हम लोग टोटल समझ लिए कि आर क्या होता है, छोटा एफ क्या होता है, बड़ा एफ। अभी इसका परिभाषा हम बताएंगे, जैसे कि फोकस क्या होता है कि जैसे ये दर्पण हुआ, दर्पण के हम लोग लिए यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है। तो क्या होता है कि जब प्रकाश किरण दर्पण से टकरा करके जिस बिंदु से होकर वो गुजरती है दर्पण से टकरा करके, ये बताएंगे कि ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकरा करके जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, वो करता सॉरी फोकस बोलते हैं उसको। लेकिन वही अगर क्वेश्चन ये अवतल दर्पण में होता है कि टकरा करके निकल जाएगी, उससे बोलेंगे। और उत्तल में क्या होता है कि वो बस मिलती हुई प्रतीत हो गई, जहां ये है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकरा करके जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होते हैं वो किस में होगा, तो उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वही अवतल दर्पण में वो डायरेक्ट मिल जाती है। ठीक है, ये होता है फोकस होता है। तो चलिए इसमें हम लोग सारा कवर कर लिए कि वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य ध्रुव क्या होता है, एक बराबर क्या होता है, तो एक बराबर r/2 होता है। ये सब सारा फॉर्मूला भी आता है। तो हम लोग ये पूरा कवर हो गया। गोलीय दर्पण क्या होता है ये सब भी जान लिए, अवतल उत्तल क्या होता है वो भी। अब ये देखते हैं कि अगला में क्या है। अगला में है कि अवतल और उत्तल दर्पण क्या होता है, ये तो हम लोग जान लिए। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर, और इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, किसमें बड़ा बनता है, किसमें छोटा बनता है, ये सब देख लेंगे। अंतर हो गया, प्रतिबिंब हो गया, हम लोग ये देख लिया कि उत्तल अवतल इसका उपयोग पढ़ लेंगे, उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं किसका। ठीक है, इसमें हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं। ये सब देख लिए कि फोकस क्या होता है, जिसमें देखिए मुख्य फोकस, ध्रुव वक्रता त्रिज्या, ये सब देख लिए हम लोग। ये इसमें देखिए मिल रहा है, टोटल आकर के मिल रहा है यहाँ पे, तो ये अवतल दर्पण होता है। जब मिलती हुई प्रतीत होता है तो हम लोग डैश से दिखाते हैं। और हाँ देखिए, अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एफ इसका है, इधर क्यों इसका एफ है, तो अभी जैसा कि हम लोग पढ़े कि गोलीय दर्पण जो होता है इस तरह से, और इसी का हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, एक इधर से काट दिए, तो ये क्या बन गया, ये हो गया अवतल, ये हो गया अंदर से पेंट कर दिए तो उत्तल। ये अवतल है और ये है उत्तल है। ठीक है, तो यही तो सी है यहाँ पे, तो सी के इधर बगल में यहाँ पे एफ होगा, इसके लिए ये एफ होगा। तो अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे काट दिए तो यहाँ पे इसके लिए सी ले लिए और इसके लिए भी यहाँ पे सी ले लिए। तो यही तो चीज है, ये चीज यहाँ पे जो दिया है कि इधर साइड में इसका सी दिखाया गया है, इधर एफ दिखाया गया है, इसमें इधर साइड सी है, जैसे इसको देखेंगे तो इधर साइड सी है और इधर यहाँ पे एफ है। ठीक है, ये चीजें समझ आ रही है आप लोग को, तो समझ आ रहा है कि क्यों इधर ऐसे दिखाया जाता है और इधर क्यों ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं कि इसका क्या है, दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो अंतर अगर हम लोग देखेंगे तो पहला अंतर यही है कि बाहर की ओर इसका पेंट होता है अवतल, इधर अवतल लिख देते हैं, इधर उत्तल। इसको आप लोग सजा करके अच्छे से लिख लीजिएगा, रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि अंदर की ओर परावर्तक होता है, अंदर की ओर परावर्तक मतलब प्रतिबिंब, या इसको हम लिख देंगे बाहर से पेंट होता है। अंदर की ओर परावर्तक ना लिखेंगे, अगर लिखेंगे कि बाहर की ओर रजतीत, इसमें लिखेंगे कि अंदर की ओर रजतीत, अंदर की ओर रजतीत। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा ये लिखेंगे इसमें फोकस क्या होता है। हाँ देखिए, अब फोकस हम बताते हैं। अगर हम यहाँ से कोई एक लाइन खींच दे, इस तरह से हम लाइन ले लिए, इधर से इसके लिए लाइन ले लिए, तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे चतुर्थांश में कि ये प्लस होता है, दोनों प्लस प्लस होता है, क्योंकि पहले एक्स को लेते हैं, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, वाई होता है, वाई डैश होता है। इसमें प्लस होता है, इसमें होता है माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें प्लस माइनस होता है। पहले किसी को लेते हैं, तो पहले हम लोग लेते हैं एक्स अक्ष वाला को, फिर लेते हैं वाई, तो इसमें प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम ये देखेंगे ये एफ जो है किधर की ओर है, ये एक्स है, तो ये एक्स डैश पर है, तो ये एक्स डैश पर है, तो एक्स डैश क्या होता है, जैसे कि ये एक्स है तो इधर हम लोग प्लस इसको लेते हैं टोटल, इधर क्या लेते हैं माइनस। तो अवतल दर्पण का अगर फोकस पूछेगा कि फोकस क्या होता है, इसमें सब चीज देखिए, फोकस भी इधर ही है, फोकस दूरी भी इधर ही है, फोकस पूछे या फोकस दूरी पूछे, वक्रता केंद्र पूछे, वक्रता केंद्र पूछे,
तो सारा क्या होता है, माइनस में होता है। लेकिन वही इधर की ओर पूछे तो अब इधर देखिए ये क्या है, ये सब इस लाइन पर है, इधर क्या होता है तो इधर ये प्लस होता है, तो इधर लिख देंगे। ये सारा चीजें क्या होती है, इधर माइनस होती है तो इधर प्लस होती है, ठीक है। अगर किसी को ये मैथ पढ़े होंगे आप लोग, तो ये पढ़े ही होंगे जरूर, चतुर्थांश में चैप्टर नंबर 6 में ये चीजें हैं, 9th में पढ़े होंगे तो वो अलग चैप्टर में है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आप लोग को, तब ये समझ आ गया, प्लस माइनस समझ आ गया कि किसका क्या होता है। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या होगा कि अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं, अवतल दर्पण जब प्रतिबिंब पढ़े ही होंगे वैसे कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब में क्या होता है कि अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों हम बता चुके हैं पिछला पार्ट में। इसका अगर प्रतिबिंब बताएं तो जैसे अगर अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होता है, या तो वो हमेशा उल्टा होगा, काल्पनिक में बनेगा तो हमेशा सीधा होगा। मतलब कि अगर हम ये कहें कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है तो हम बताएंगे वो उल्टा और सीधा दोनों बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में अगर हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें क्या होगा, तो सीधा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो ओनली सीधा बनता है उत्तल में। चलिए ये हो गया, हम लोग अंतर देख लिए, 3 अंतर बहुत है, ये सब तीनों अंतर लिख दीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ पहले उपयोग पढ़ लेते हैं, फिर प्रतिबिंब। जैसे अवतल दर्पण का है 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में तो हमेशा एक ही प्रकार का बनता है और हमेशा छोटा बनता है और काल्पनिक बनता है। इसमें 6 प्रकार का बनता है, तो 6 समझाया जाएगा। तो पहले उपयोग पढ़ लेते हैं। तो उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, पहले अवतल दर्पण का देख लेते हैं। अवतल दर्पण का थोड़ा ज्यादा करते हैं। जैसे पहला होता है कि डॉक्टर करता है क्या चीज करने में, शरीर का, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ये सब चीजें जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। दूसरा हजामती के रूप में करते हैं, हजामती के रूप में जो आईना होता है वहां पे बनाने वाला, वहां पे करते हैं। तीसरा हो गया सौर भट्टी में करते हैं, सौर भट्टी में। चौथा जो हेडलाइट होता है गाड़ी का, हेडलाइट हो गया, टॉर्च का हो गया, ये सब चीजों में कहा अवतल दर्पण में करते हैं, ठीक है। ये 4 नियम बहुत है, ये 4 अवतल का उपयोग इतना ही आता है। अगला हम लोग उत्तल का देख लेते हैं। उत्तल का तो बस एक ही है कि उसको साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं, जो गाड़ी होती है साइड में मतलब पीछे देखने का आईना, साइड मिरर के रूप में, ठीक है। बस यही एक ही इसका है उत्तल दर्पण का। तो हम लोग इसका उपयोग पढ़ लिए। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब में पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे कैसे कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब बताते हैं, अगला स्लाइड जुड़ा होगा तो उसमें। अच्छा यहाँ पे उपयोग था, हम उपयोग उधर ही बता दिए। उपयोग पता चल गया कि उत्तल और अवतल का क्या उपयोग होता है। कि तो अवतल का होता है हजामती के रूप में, हेडलाइट में करते हैं, डॉक्टर जांच करने के लिए करता है। उत्तल में बस तो एक ही उपयोग है कि ओनली साइड मिरर में। ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हाँ यहाँ पे है कि अवतल और उत्तल का प्रतिबिंब बताना है, तो चलिए देखते हैं। प्रतिबिंब समझने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम एक बताते हैं कि आखिर प्रतिबिंब को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो 6 विधि होता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। तो क्या क्या है, तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो पहले एक बना लेते हैं कि कहाँ कहाँ की रख सकते हैं हम प्रतिबिंब वस्तु को। तो एक बार हम देखिए, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अगर किसी भी प्रतिबिंब को बनाना है तो हम तो यहाँ पे किसी को नहीं रख सकते हैं, रखने के लिए थोड़ा ना जगह चाहिए कि हाँ उसका भी रिफ्लेक्शन भी बने। तो क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक बार प्रतिबिंब को रखते हैं। मतलब कि ये क्या है, ध्रुव है, मुख्य ध्रुव है, और ये फोकस है। तो हम लोग लिखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, तो मुख्य ध्रुव, मुख्य ध्रुव एवं फोकस के बीच। अभी पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ रख सकते हैं, उसके बाद देखेंगे कि बनता कैसे है इसका प्रतिबिंब। फिर क्या रखेंगे, फिर यहाँ पे लाके रख देंगे। मतलब यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे इधर साइड में तो एफ पर आके रहेगा। मतलब दूसरा में हम रखेंगे कि फोकस पर, फोकस पर। फिर अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रख देंगे, मतलब फोकस। और ये सी क्या है, तो वक्रता केंद्र है, फोकस एवं वक्रता केंद्र पर। अगला क्या लिख सकते हैं, तो अगला फिर हम बढ़ाएंगे तो ये क्या है, वक्रता केंद्र है, तो लिखेंगे वक्रता केंद्र पर। अगला देखिए, अगला क्या है कि अब इधर आएंगे तो अब इधर कुछ नहीं दिख रहा, तो इधर साइड में हम बोलते हैं कि वक्रता केंद्र के बाद जहां भी कहीं वस्तु है, इसका मतलब है कि वो अनंत पर है। तो लिखेंगे अब अगला कि वक्रता केंद्र एवं अनंत पर। अगला क्या है कि अगला अब कहीं अनंत पर रख देंगे, छठा में अनंत पर। चलिए तो अब देखते हैं कि इस सब का कहाँ कहाँ बनता है। पहले हम हटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो जब भी हम रखेंगे, तो अगर हम इस तरह से दर्पण हुआ
तो क्या होता है कि यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी ए सी है, या पी है सी। तो अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो क्या होता है, हमेशा जब भी प्रकाश गुजरती है तो एक तो दर्पण उस वस्तु से टकराएगी और टकरा करके एक एफ से गुजरती है, ठीक। और दूसरा हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो वक्रता केंद्र से। तो इसको क्या होता है कि अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, इस तरह से है ना वस्तु, तो इधर तो नहीं जाएगी वक्रता केंद्र, एक सेकेंड, इधर नहीं जाएगी, फिर से बनाते हैं। ये हुआ, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पे वस्तु है, दर्पण से टकराई, टकरा करके एफ से गुजरी, ठीक है। फिर यहाँ से सी से गुजरती है, तो ये क्या होता है, ये हो, ये आगे बढ़ आएंगे ऐसे, तो ये पीछे की ओर जाकर मिलती है कहीं ना कहीं, इसको भी बढ़ा करके मिला देंगे कि हाँ कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम दोनों के बीच रख रहे हैं तो वस्तु कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे, तो बताएंगे वस्तु कहाँ बनेगी, तो दर्पण के पीछे बन रही है, ठीक है। अब अगला देखेंगे कि बड़ा बन रही है कि छोटा बन रही है। ये देखिए इतना सा छोटू सा वस्तु है, ये इतना बड़ा बन रहा है, तो हम क्या बताएंगे, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और साथ में क्या है, ये सीधा है तो ये भी तो सीधा है, जैसे इस लाइन पर है ये भी इस लाइन पे इधर साइड में बन रहा है, तो हम सीधा बताएंगे कि उल्टा। और जब भी दर्पण के पीछे बनती है तो उसको हम बताते हैं कि कैसा प्रतिबिंब है, तो काल्पनिक है। और काल्पनिक है, बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा तो बता दिए। काल्पनिक जब भी बनता है तो कैसा बनता है, तो सीधा बनता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों के बीच में रहेंगे, दर्पण के पीछे बनेगा, और एक ही ऐसा इसका नियम है अवतल दर्पण का कि एक ही जगह रखेंगे तो हमेशा काल्पनिक बनता है। तो याद रखना है कि मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। बाकी सब में वास्तविक और उल्टा बनता है, और छोटा बड़ा देखेंगे कि वो कैसा बनता है। देखिए जब भी अगर फोकस पे कोई वस्तु रखे, ये पूरा बढ़िया से समझाने का है, कम से कम हमको इसको बनाने में एक वीडियो लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस ऐसे ही हम लोग रिवीजन करते हैं। नहीं तो ये पूरा पढ़ने में आपको बहुत अच्छा खासा टाइम लग सकता है, तो बस हम ऐसे ही बता देते हैं, नहीं तो पूरा बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए फोकस पे रखने का मतलब है कि जब भी फोकस पे कोई वस्तु है तो समझिए वो अनंत पे जाकर बन रहा है, ठीक है। और हम बताएं कि यही एक काल्पनिक है, बाकी सारे जगह पे क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसमें बहुत बड़ा बन रहा है तो इसमें इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा छोटा बनेगा, मतलब बड़ा तो बनेगा लेकिन इसके कंपेरिजन में नहीं। तो वास्तविक जब भी बना तो वो उल्टा बनेगा, ठीक है। देखिए अभी बताएं कि फोकस पर रखेंगे तो हमको कहाँ रखना है, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ही। और वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र बताएंगे इसका अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है, के बीच कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। और वस्तु बड़ा बनेगा छोटा, इसमें भी बड़ा बनता है, ठीक है। अब देखिए वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जहां भी फोकस है तो हम अनंत उसको बना देंगे प्रतिबिंब को, वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र पर ही, तो लिखेंगे वक्रता केंद्र पर ही। और यहाँ पे बराबर बनता है, बराबर, बराबर भी, और साथ में वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा है, ठीक है। वक्रता केंद्र और अनंत, तो अभी बताएं वक्रता केंद्र जब कहेगा तुम कहा वक्रता केंद्र रहेगा, वक्रता केंद्र एवं अनंत है तो अनंत को क्या लिखेंगे, तो फोकस, फोकस के बीच। अब यहाँ से छोटा बनना है, ये जब बराबर हो गया तो यहाँ से छोटा बनेगा, और वास्तविक और वो बनेगा ही छोटा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक। अनंत पर है तो अनंत पर रहेगा तो हमेशा फोकस कहलाएगा, फोकस पर एवं वास्तविक बनेगा ही उल्टा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, क्या बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है। समझ आ रहा है छेव विधि, ये इसमें ज्यादातर ये पूछता है क्वेश्चन, और दूसरा ये बराबर वाला पूछता है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र एवं चिन्ह प्रॉपर्टी। तो इसमें पूरा अधिकांशतः हो ही गया कि सब कुछ पढ़ लिए कि उसका उपयोग क्या होता है। हाँ इसमें उत्तल दर्पण का भी अभी बताना है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, तो इसका में बस एक ही है कि हमेशा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक बनेगा तो, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा और छोटा बनता है, और छोटा बनेगा, ठीक है। और कुछ नहीं इसका, बस यही है। चलिए आप आगे देखते हैं हम लोग दर्पण सूत्र एवं चिन्ह परिपाटी। चलिए दर्पण सूत्र अब पूरा उसको इसका प्रूफ करवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको बस ऐसे देख लेते हैं कि हाँ दर्पण सूत्र क्या होता है फॉर्मूला। तो दर्पण सूत्र होता है कितना, 1/u + 1/v
v बराबर 1/f, ये याद कर लेना है। तो बाकी u क्या होता है, तो u होता है प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु होती है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये सब प्लस होता है कि माइनस होगा ये सब भी बताया जाएगा। v जो होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। f क्या होता है, तो फोकस दूरी, फोकस दूरी। चलिए अब जानते हैं कि ये सब इसमें किसमें प्लस होता है, किसमें माइनस होता है। देखिए जब भी वस्तु जो है, अगर हम बताएं वस्तु कभी कैसे रखें, यहाँ पे अगर वस्तु को देखें, ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल। तो अगर हम वस्तु रखें तो हमेशा वस्तु को इधर ही साइड रखेंगे। अगर इसमें भी रखना हो, ये P है, ये F है, ये C है, तो वस्तु इधर ही साइड रखते हैं, इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, इधर। तो अगर हम अभी देखें कि चतुर्थांश में अगर हम यहाँ पे U है, U मतलब यहाँ से जैसे वस्तु रखे यहाँ पर वस्तु रखे हैं, तो वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो दूरी होता है उसी को U बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे वस्तु रखे तो यहाँ से यहाँ U दूरी, यहाँ रखें यहाँ से तो ये U, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो U हमेशा इधर रख रहे हैं, इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस, तो मतलब U इधर माइनस होगा। इसमें देख लेते हैं, ये P हो गया, ये हो गया F हो गया, ये हो गया C, तो इधर ही तो रख रहे थे वस्तु को, इधर ही रख रहे थे। इसमें भी देख लेंगे चतुर्थांश में, तो ये प्लस हो गया, ये तो इधर माइनस। तो या तो अवतल हो या उत्तल, हमेशा वस्तु की दूरी क्या होती है, माइनस में ही होती है। दोनों में से कोई एक, मतलब या तो दर्पण अवतल होगा नहीं तो उत्तल होगा, दो तीसरा तो है नहीं कोई। समतल दर्पण है तो वो तो अलग होता है। तो हम लोग लेंगे कि जो वस्तु की दूरी जो होता है उत्तल दर्पण, जिसे यहाँ पे लिख लेते हैं अवतल दर्पण, और इधर लिख लेते हैं उत्तल दर्पण। तो U क्या होता है, तो दोनों में U, इसमें भी माइनस होता है, इसमें भी माइनस होगा। अब भी देख लेते हैं क्या होता है। तो भी मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि अवतल में दोनों बनता है, काल्पनिक भी बनता है, जैसे हम लोग एक ही में देखे कि एक काल्पनिक बनता है और बाकी 5 वास्तविक बनता है। तो जब भी काल्पनिक आता है तो काल्पनिक मतलब दर्पण के पीछे बनता है, जैसे कि ये दर्पण के पीछे बना, यहाँ पे बन रहा था, तो इधर क्या होता है, ये प्लस होता है, तो काल्पनिक में हमेशा प्लस बनेगा, ठीक। और वास्तविक में, वास्तविक किधर बनता है, नीचे बनता है, ऐसे इस तरह से बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये माइनस में बन रहा है, तो जब भी वास्तविक आएगा तो इसमें माइनस होगा। मतलब अगर अवतल दर्पण है, अगर वस्तु प्रतिबिंब की दूरी काल्पनिक में दिख रहा है हमको पीछे, दर्पण के पीछे, तो प्लस रखेंगे, वास्तविक में दिख रहा है तो माइनस, मतलब इसमें दोनों होता है, लेकिन हमको देखना है कि काल्पनिक है या वास्तविक है, ठीक है। लेकिन वही उत्तल में आएंगे तो उत्तल में जो भी होता है, तो भी मतलब पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण के पीछे बना मतलब किसमें प्लस होता है, इसमें वास्तविक बनता ही नहीं है। अवतल में काल्पनिक वास्तविक दोनों बनता है, उत्तल में हमेशा काल्पनिक बनता है, इसलिए प्लस होता है, हमेशा काल्पनिक बनता है, ठीक है। और F तो हम बता ही दिए, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अभी F, जैसे F हम दिखा रहे थे कि F कहाँ होता है, इसका ये हो गया तो यहाँ पर F होगा, लेकिन वही अगर ये रहा तो F कहाँ होता है, इधर साइड होता है F, इधर ऐसे, तो F ये प्लस की ओर है। तो इसमें अगर अवतल दर्पण है तो इधर क्या होता है, माइनस बनता है, उत्तल है तो प्लस बनता है, ठीक है। बस यही चीज होता है प्लस माइनस। बाकी चीजें यही तीन अगर पता है कि किसमें, अगर ये तीनों पता है कि प्लस कौन होता है माइनस कौन होता है, तो न्यूमेरिकल बनाने में उतना झंझट नहीं है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का अगला हम वीडियो में देखेंगे, इसमें बस हम लोग ओनली फॉर्मूला और ये चिन्ह प्रपाटी पढ़ रहे हैं। तो बाकी ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन होता है फॉर्मूला, और भी फॉर्मूला होता है, जैसे एक आवर्धन होता है, आवर्धन जिसको छोटा m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन में क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, जैसे h डैश बटा में h, मतलब m बराबर होता है h डैश बटा में h। h डैश क्या है, जहां इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि आवर्धन उसको बोलते हैं जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। h डैश मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी बन रहा है, और अगर एच कह रहा है तो वस्तु की दूरी। इसका एक और होता है माइनस भी बाई यू होता है, मतलब ये फॉर्मूला होता है। अब यू और यू जान रहे हैं, लेकिन एच डैश देख लेते हैं। तो एच डैश क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, और वही एच पूछे तो बताएंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये सारा न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो ये सब का यूज होगा। और आवर्धन अगर इसका पूछे कि ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या, आवर्धन का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक इसका क्या होगा, जैसे ये भी क्या होता है वस्तु की दूरी है, मीटर होगा, ये भी प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी, दोनों कट गया मतलब 1 हो गया। 1 मतलब यूनिट लेस, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, तो लिख देंगे मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन। और ये बहुत एग्जाम में पूछा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, VBI करके। यही सब तो न्यूमेरिकल
यहाँ से तो बन ही जाएगा, और यहीं से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। जैसे यही पूछ देगा कि आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है, बता देंगे। पूछेगा क्वेश्चन में कि आवर्धन किसे बोलते हैं, तो ये भी बता देंगे। तो ये सब्जेक्टिव में हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में हो गया। ऐसे मात्रक पूछ देगा ऑप्शन दे करके कि मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर स्क्वायर, मात्रक हीन, ऐसे करके दे देगा। तो यहाँ देख लेंगे। हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग का कि वो था कि हम लोग देख लिए कि क्या होता है छोटा प्रतिबिंब, क्या होता है दर्पण क्या हो जाएगा, उत्तल अवतल अंतर क्या होता है, ये सब देख लिया। अब यहाँ से सब्जेक्टिव में आता है वो सब ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव आप लोग लिख लेंगे। ये पूरा सब्जेक्टिव ही है, इसमें वही चीज है जो वहां पे हम एथी किए हैं। ये पूरा पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, जो चैनल बना हुआ है उसी का टेलीग्राम पर है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सब आप लोग वहीं पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग इसी में पढ़ लिए हैं। ये सब बताने का कोई मतलब नहीं है, हम वहाँ पे ये पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे कल, और उसमें न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं, इसमें सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग इसमें। तो अभी इसको देख ही लेते हैं, 10-12 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, दिया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है। जैसे वक्रता त्रिज्या क्या बताएं, एफ आर बराबर क्या था, एफ और एफ मिलकर बन रहा था 2 बार, तो 2f हो रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आर बराबर क्या था, आर बराबर 2f, तो f बराबर क्या था, r/2। तो इसमें क्या होगा, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, फोकस दूरी यही है ना, तो क्या होती है, तो यहाँ बताएंगे कि दोगुनी होती है, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। निर्देशक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी होती है। आपतित किरण, जैसे अगर कोई लिए तो इधर साइड में है, आपतित किरण हुआ, यहाँ से टकराया और टकरा के इधर है ना गुजरता है, तो इधर इधर साइड में क्या होगा, तो क्या होता है, इधर साइड में यहाँ से लिए तो ये प्लस में हुआ, इधर माइनस में हुआ, तो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगला देखते हैं कि 32 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्या, मतलब आर का मान क्या दिया है, 32 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल है या अवतल, इसमें प्लस माइनस नहीं पूछ रहा है, तो हम लोग उससे कोई मतलब नहीं, तो बताते कि अवतल उत्तल दर्पण है तो क्या है, आर प्लस में होगा। तो फोकस दूरी पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या होता है, r/2 होता है, तो लिख देंगे 32/2, मतलब कि 16, ठीक है। आगे है कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए कौन सा दर्पण, अभी बताया कि सौर भट्टी में किसका करते हैं, तो अवतल दर्पण का करते हैं। अगला है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे कि समतल दर्पण के बारे में पूरा जाने थे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है कैसा नहीं। तो बनता है तो काल्पनिक, लेकिन वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, तो हम लोग इसको बताएंगे कि ये काल्पनिक है। प्रवर्तन का कोण क्या होता है, तो प्रवर्तन में प्रवर्तन का कोण क्या होगा, तो प्रवर्तन कोण क्या होता है, प्रवर्तन का नहीं होगा, प्रवर्तन कोण क्या होता है। तो जैसे ये समतल दर्पण था, यहाँ से कोई किरण आया इधर गुजर गया, तो बीच में क्या होता है, अभिलंब, इसी को आई बोलते हैं, ये आर, तो ये प्रवर्तन होता है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं प्रवर्तन कोण। तो देख लेते हैं, आपतित किरण दर्पण के बीच का सतह आपतित, हाँ यहाँ पे है, देखिए परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का एंगल यही होता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, तो कितने नियम होता है, 2 ही नियम पढ़े थे ना, एक आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों एंगल बराबर होता है, एक होता है ये जो लाइन था आपतित, एक सेकंड, दूसरा में ये क्या था, पहला नियम ये होता है कि जो ये सतह हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही समतल होता है, और आई और आर मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए 2 ही नियम होता है। अगला है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो ओनली एक ही चीज में मिलता है, अवतल दर्पण में। समतल दर्पण का कहा जाए तो काल्पनिक बनता है, और उत्तल में भी वही सेम काल्पनिक बनता है, ओनली अवतल में। लेकिन अगर काल्पनिक पूछे तो काल्पनिक तीनों में बनता है, अवतल में भी तो काल्पनिक बनता है, लेकिन अगर ओनली वास्तविक पूछे तो हम बताएंगे अवतल दर्पण। अगला दे वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब जिसमें किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो देखिए आभासी प्रतिबिंब तो तीनों में होता है, समतल में भी अवतल में भी, तीनों में होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज दे दिया है कि छोटा, तो छोटा देखिए अगर समतल में कहेगा तो आभासी बनेगा, लेकिन बराबर बनता है, ठीक है। अवतल में कहेगा तो आभासी तो बनेगा, लेकिन इसमें बड़ा बनता है, लेकिन वही उत्तल में कहेगा तो हम बताएंगे कि छोटा और काल्पनिक बनता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकती है, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किसमें मिलेगा, तो समानांतर मिलेगा जैसे कि मिलते हुए प्रतीक नहीं, टोटल मिलना चाहिए, प्रतीक होगा मतलब अवतल दर्पण में, जैसे कि पीछे की ओर, जैसे ये हमारा कौन सा दर्पण, अवतल,
ये हमारा उत्तल। तो ये जब पीछे की ओर सब मिलता है इस तरह से, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ पे टोटल जैसे दर्पण से टकराया और एक फोकस पर आकर सब मिल गया, तो ये मिल रही है टोटली। तो इसमें कहेगा तो मिलती हुई प्रतीत, लेकिन इसमें कहेगा तो पूरी तरह से मिलती हुई। ठीक है, कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण का फोकस पर बनता है। देखिए कहाँ पर कह रहा है फोकस बनता है, तो हम क्या बताएंगे, जब भी फोकस पर बात करेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे कि अनंत कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या होगी, अब फोकस एक बराबर पूछ रहा है, क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आधी बता देंगे। अगला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, सेम वही क्वेश्चन है, आधी होती है। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में प्राप्त। अब देखिए क्या है कि ये दर्पण हुआ, ये दर्पण हुआ, क्या कर रहा है कि ये P है और ये F है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच है, तो कहाँ बन रहा था, पीछे जाके बन रहा था ना, और बड़ा बन रहा था इस तरह से, तो क्या बनता है, काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, चिन्ह पर पाटी अगर ये प्रतिबिंब वाला याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा, ये सब इतना भारी नहीं होता है। चलिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण है, ठीक है, काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब वही होता है कि प्लस वाला, आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो क्या एक ही बताया है कि जब वो P और F के बीच हो, मतलब फोकस के ध्रुव और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। ठीक है, अगला है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, तो क्या लगा होता है, एक ही तो था साइड मिरर में, उत्तल दर्पण। अगला दिया कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में देखना है, तो उत्तल दर्पण में तो बस एक ही जैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। देखिए काल्पनिक दो में, वास्तविक तो नहीं बनेगा। अब उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, अगर किसी को ये भी पता है कि काल्पनिक बनाता है हमेशा सीधा ही बनाता है, तो हम लोग बस यही मानेंगे, ये तो होता नहीं है कभी, वास्तविक कभी सीधा नहीं बनाता, ये इसमें ये गलत है। तो कोई अगर ये और ये देखेगा कि हाँ ये तो गलत ही है, ये दोनों सही है, लेकिन इसमें भी देखना है कि क्या काल्पनिक होता है कि वास्तविक होता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो क्या होता है, हमेशा सीधा। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया था, तो दाढ़ी में क्या किया था, अवतल दर्पण का किया था। एक दर्पण में किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दर्पण हो सकता है। क्या कर रहा है कि दर्पण में किसी भी दूरी पर रखे तो वस्तु हमेशा सीधा हो। तो देखिए सीधा समतल में भी सीधा बनता है और उत्तल में भी हमेशा सीधा बनता है, लेकिन अवतल जो होता है इसमें उल्टा बनता है, क्योंकि जब भी एक में सीधा बन रहा था, 5 में उल्टा बन रहा था, तो समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अगला देखते हैं अपनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज बताएं, और ये भी बताएं कि इसमें क्या चेंजिंग करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, न्यूमेरिकल का बनाया जाएगा, उसमें आप लोग न्यूमेरिकल देखिएगा कितना सही हो रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है, सब्जेक्टिव भी आता है और 1-2 ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।